पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, अशोक चौधरी को लेकर बिहार में विवाद खड़ा हो गया था। जो बयानों का सिलसिला था लगातार जारी था, लेकिन इसी बीच उन्हें बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार के तरफ से दे दी गई। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सर, अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गए? अचानक बीच में मेहरबानी टूट गया था का? सर, जो ट्वीट हुई उन्होंने किया था, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो ट्वीट के बाद चर्चा कौन कर रहा था? नीतीश कुमार तो नहीं कर रहे थे। अब चर्चा करने वाले, चर्चा में तो खर्चा लगेगा ना। अब जो चर्चा कर रहा था वो चर्चा करने वाले जाने। लेकिन न्यूज हार्ट या हम जो है, मैं मानता हूँ, हम तो लगातार बोल रहे थे कि कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है ही नहीं डिफरेंसेस। तो अब कौन क्या बोलता है उससे क्या मतलब है, बताओ तुम। उसमें हम कहाँ हैं? मैं जानता हूँ कि कहीं कुछ वैसा था नहीं। कोई बीच में, दोनों के बीच में न कोई तनाव था, न कहीं तकरार था, न कहीं फटकार था, कुछ नहीं था। और मैंने ये भी डे वन से कह रहा हूँ कि अशोक चौधरी की औकात ही नहीं है पॉलिटिकल। मैं अब इसका दोसर मत समझी कोई पॉलिटिकल औकात। और जब भी कोई बगावत के मतलब मन बनाएगा तो बगावत करने से पहले वो सेटिंग करेगा, उसके बाद गेटिंग करेगा। बड़ा बढ़िया से मैंने बताया था, हमारे व्यूवर्स भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको याद होगा। लेकिन तब है कि सोशल मीडिया पर खूब चला, अखबार खूब, फटकार वाली बात तो बहुत नहीं चली, लेकिन तलब किया गया। मैं इससे भी सहमत नहीं था, क्योंकि मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे व्यूअर्स को भी ये जानकारी होगा तुमको कि मुख्यमंत्री निवास में, क्योंकि नीतीश कुमार से मेरी संबंध बता ही दिया गया, आज भी मेरी अच्छी पहुंच है, एक्सेस है। और वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बताता हूँ मैं, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का तो हमको पता चल जाएगा और मैं छुपाऊंगा नहीं। वो तो हमेशा जाते रहते हैं, कल भी गए थे, परसों भी गए थे, चौथा रोज भी गए थे। था क्या कि बीच में जो इनकी बेटी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ करके, चिराग पासवान की पार्टी से लोकसभा मेंबर बन गई, तो ये हुआ कि एक मुख्यमंत्री ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजाक में कई बार कुछ कह भी दिया उन्होंने, बेटी के सामने ही उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ तुम तो उस पार्टी में चली गई हो ना, इसको भी लेते जाओ। दैट वाज इन लाइटर वेन। नीतीश कुमार जानते हैं कि अशोक चौधरी उनके लिए कितना उपयोगी है। जो आदमी इतना बढ़िया भीम संवाद कराया, उसमें भीड़, अगर तुमको याद होगा, वेटरनरी कॉलेज में मुख्यमंत्री गदगद थे, बम थे। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पर अच्छी एक किताब लिखी। हमेशा एक तरह आप देखो, बोल भी नहीं, हमारे मानस पिता है। हाँ, ये बात जरूर है, पार्टी में ही कुछ लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि महासचिव 10 हैं जेडीयू के, 2 दलित हैं और दोनों अभी बने हैं दलित, श्याम रजक बने और कल बने अशोक चौधरी। तो कुछ शक्तियां, those who are not happy with, they don't want to see him कि बढ़े पॉलिटिकली, इनका कद बढ़े, तो वो सेट और फिट करना चाहते थे और एक मैसेज दिलवाना चाहते थे कि देखिए अब ये महासचिव बन गए। अशोक चौधरी तो कार्यकारिणी में भी नहीं आए, कई मंत्री आ गए, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक कलम से बता दिया कि नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। अशोक चौधरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट हैं और रहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के लिए समर्पित हैं। अध्यक्ष थे जब छोड़ा था उन्होंने,
जब वो इधर आए तो ही वाज कांग्रेस प्रेसिडेंट, और 4 एमएलसी के साथ को लेकर के आए थे। वो नीतीश कुमार के कहने पर आए थे। मुझे लगा कि मैं ये नहीं, देखो मैं जब भी अपना कार्यक्रम करता हूँ तो उस कार्यक्रम में डिजिटल पर या प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में जो अपने सोर्स से बोलते हैं, मैं प्रश्न चिन्ह में नहीं लगा, मैं उनके हम कौन होते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो चंद पत्रकार हैं जिनकी एक्सेस सीएम हाउस में है, अच्छी एक्सेस है, मैं भी उनमें से हूं और दोनों का संबंध जानता हूं। देखो पॉलिटिकल संबंध जो होते हैं वो ऑफ कोर्स गिव और टेक का होता है, और जो नेता होता है देखता है कि ये कैसा हमारा ये रेश का घोड़ा है, इसको हम रखेंगे, इसको तवज्जो देंगे तो ये कितना हमको पॉलिटिकल फायदा पहुंचाएगा। मैं देख रहा हूं मंत्री में जितने भी लोग हैं या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी हैं, इनसे मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार को मजबूती प्रदान करने के लिए या जो उनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, हेल्प चाहिए, जो कुछ भी चाहिए इतना देने के लिए मैं जानता हूं किसी भी तन मन धन से समर्पित है वो। मैं कहा ना कि एक जो वो अपने चूंकि बेटी के लिए वो थे, यहाँ नहीं हुआ तो वो करा लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट उस समय हुआ था जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया। यही बात है। सर मनीष वर्मा भी कार्यकर्ता समागम यात्रा करने जा रहे हैं। आज ही से उनकी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सर इससे पार्टी को कितना फायदा होगा? सर फायदा होगा। मनीष वर्मा भी समझदार नेता हैं और मनीष वर्मा जो हैं 27 से शुरू कर रहे हैं, निश्चित तौर से अपने नेता के कहने पर, उनकी इच्छा पर भी कर रहे होंगे। तो मैं कल भी बताया था कि यात्रा करने से लोगों के बीच आप कैसे, इफ यू गो टू द पीपुल एट देयर डोर, तो खुश होते हैं कि हमारा नेता हमारे पास आया है। तो मनीष वर्मा महासचिव से अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा पद है, राष्ट्रीय महासचिव होला, जनरल सेक्रेटरी इज नॉट स्मॉल थिंग। तो निश्चित तौर से भविष्य में उनके लिए कुछ है बड़ा। और वो नीतीश जो मैंने देखा है, जो विज्ञप्ति आई है, करेंगे शुरुआत 27 से करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाकर करें, इससे पार्टी को मजबूती होगी, नीतीश से उनके नेता मजबूत होंगे। और ये समझदार नेता, चूँकि IAS अफसर रहे हैं ना, और नीतीश कुमार के बहुत ट्रस्टेड रहे हैं। अब सोचो कि उड़ीसा कैडर के IAS रहे, यहाँ आए, नीतीश कुमार ने जाने नहीं दिया, कहा क्या इस्तीफा प्रतिभा दीजिए, हमारे साथ आपको रहना है। 1-1 साल का एक्सटेंशन लेते रहे, समझ लो, नीतीश कुमार के कहने पर हो गए। तो इतना जिस पर नीतीश कुमार विश्वास करते हो, पार्टी के अंदर उसकी क्या हैसियत होगी। बाकी बहुत सारे लोगों का काम है कहना, कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पार्टी में सर बिहार में सरनेम वार छिड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, कहे तो प्रशांत किशोर को भी लेकर बीच में बयान आया था कि पांडे हैं पांडे हैं। अब मांझी भी बयान दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। सर इस तरह से वार करना कितना सही है जाति को लेकर? पहले सुने कि चला कब से ये जो बिटवीन जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव। नवादा में महादलितों के मकान को जला दिया गया, आग लगा दी गई। उन्होंने एक लिस्ट जारी किया कि यादवों का, राजद के हैं, यादवों का काम है। फर्जी निकला वो। जो 28 लोग थे नामित अभियुक्त, उसमें केवल एक यादव था। हम लोग ने बताया भी, दिखाया, तो वहां तो वो फंस गए। तेजस्वी यादव या लालू यादव ने उनका नामकरण शर्मा से कर दिया, कहा कि ये इस पार्टी के, ये संगठन के एजेंट हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। बात वही। इसके बाद ये भड़क गए, और भड़क गए तो उनको गणरिया कह दिए। अब ये बताओ, उस पर फिर लालू जी कल बोल दिए कि पूछे वो क्या है, मुशहर हैं का, वो पूछे हैं, तो एक तरह से वो तंज है। तो वो अपना ट्वीट किए कि हाँ मैं मुशहर हूँ और मुझे फ़क्र है कि मैं मुशहर हूँ, मेरे दादा भी थे, बेटा भी थे। तो भाई किसको नहीं फ़क्र होगा? भगवान की यहाँ एप्लीकेशन दे करके तो किसी ऐसा ये
जो समाज के ठेकेदार हैं, अब ठेकेदार भी नहीं कहेंगे, इस शब्द को मैं वापस लेता हूँ, एक सिस्टम बना जिसमें जातीय प्रथा है। हम लोग भी जिस जात के हैं, तुम जिस जात के हो, मेरा कैमरामैन नाजिम अली जिस जात का है, समाज का है, तो उसको भी फक्र है, सबको फक्र है, तो ये कौन बड़का चीज कहती है। अब आप गणेरिया कह रहे हैं लालू यादव को, तो गणेरिया भी जो है वो यादव का ही एक उपजाति में माना जाता है। गणेरिया तुम देखोगे भेड़ चराने वाले हम लोग नहीं, तो जो वो हाँ, तो वो यादव अपने को मानते हैं। तो लालू यादव भी कहते हैं कि मुझे फक्र है कि मैं यादव हूँ। वो तो स्वभाव में कहते हैं कि यादव कि मात दे दी है नेता, हाउ नेता, जब फान के सिंह और से चढ़ा भैंस बनू तब पता चल जाएगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हे यादव में एक हो जाओ, कृष्ण हमारे वंशज हम बोलते हैं ना जी। तो वो भी तो फक्र से बोलते हैं कि मैं यादव हूँ। हर जाति में को जात घुसर, मैंने उपजाति, जैसे राजपूत में भी है, मैं अपने कार्यक्रम में जैसे एक सब जातीय में कुर्मी है, कोयरी है, सब में उपजाति है। हम लोगों में भी है, भूता है, ढेकहा है, उज्जैन है, बिसेन है, मढ़वर है, हई है, लोतमिया है, कितना बड़न सिसोदिया है, तो है कि नहीं है। उसमें भी देखोगे कि जो सोच है, ए छोटका राजपूत है ना ओकरा यहाँ हमनी के खाना पानी दाल भात ना कौची ना रहेला, शादी ब्याह ना करब ओकरा यहाँ छोटका है, ये मानसिक रूप से। तो उसी में हो सकता है कि जो यादव समाज में गणेरिया जो उसी अनुसार माना जाता होगा, लेकिन है तो वो यादव। जैसे ब्राह्मण समाज है, उसी में हम लोगों के यहाँ देखोगे कि जो श्राद्ध क्रम होता है या कोई मर जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि एगो जात उसी में महापातर होलन, जो अपना घर समझ कि सिलवट पटकत रहन, लोढ़ा पटकत रहन कि कोई मुई तो हमार होला ना, वो भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। महापात्र का कौन जाता है, तो ब्राह्मण है। तो अब तू कह कोई कि अरे महापात्र है, मैं महापात्र को माने खराब दृष्टिकोण से, लेकिन सामाजिक मान्यता क्या है, मुँह कहने मर्द महापात्र गुजरल, मुँह देखने मर्द लेके आज जतरा खराबे रहे। दो तीन जो जात है कहल जाए कि इनकर मुँह देखला पर जतरा खराब हो जाए, और बाकी हम जात के ना बताइए, गधा हंसी तो जतरा बन जाला, होता है ना। तो वही है। तो ये विकार के विवाद में फंसे हुए हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि जीतन राम मांझी रॉन्ग साबित हो गए हैं पतु वो नवादा वाला एनसी। तो उसी का अब सोचता नहीं यार, अब का, अब तो रॉन्ग फुट पर आप पकड़ा गए। मांझी इस लड़ाई में सर अकेले हैं, अकेले पड़ गए ना, अकेले पड़ गए। मान लो कि अब वो पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का आया कि कोटा में कोटा होगा, शेड्यूल कास्ट जो था ना SC ST में, उसमें भी वो अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए ना जी। बल्कि चिराग पासवान या जितनी पार्टियां थी सब, राजद का भी समर्थन इनको मिल गया, तो वहाँ भी समझिए कि अलग थलग पड़ गई है। ब्राह्मण को क्या बोल दिए, अलग थलग पड़ गए। इनको भोज करके खिलाना पड़ा ब्राह्मणों को। अब 500 समझ के एक अंगौछी देवे के पड़ल, कहीं अंगौछी लीजिए, हमारा के भूल चूक माफ करो दादा, भूल चूक माफ करो, देख नहीं दिए। राम पर बोले, बैकफुट पर आ गए, अयोध्या चले गए। तो इसीलिए अब है क्या उसमें, लालू यादव ने तो कोई गद्दा जिस तरह से ये बोल रहे हैं उस तरह तो कोई लालू यादव ने नहीं कहा, ना तेजस्वी ने कहा। वो एक पॉलिटिकल जो उनका समझ है, माने पॉलिटिकल जो मजबूती के लिए शर्मा है, तो इससे वो समझते हैं कि हम पॉलिटिकली मजबूत ये बोलने से हो जाएंगे। कोई भी नेता जब कोई बात बोलता है तो उस समझ कि वो उसका लाइन कहाँ है, वो पॉलिटिकल फायदा उसको जानबूझ के कोई पॉलिटिकल अपना घाटा खातिर बयान ना देवे। हो सके कि दे तब हो जाए, लेकिन दे लाना, यहाँ फंस गए। सर मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसके साथ ही CM नीतीश को कुर्सी से हटाना चाहती है, मृत्युंजय तिवारी का बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि मध्यावधि चुनाव बिहार में जल्द होगा। आपको क्या लगता है सर? ये तो मैं कहता हूँ कि मुझे भी, मैं हमारे वाला बतिया तो बोला था, लेकिन ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि नीतीश के पार्टी की कोई तोड़ दी। अगर बीजेपी चाहती होगी बनाना अपना मुख्यमंत्री, तो उसमें व्हाट इज रॉन्ग विथ इट। सब पार्टियां चाहती हैं, वो भी चाहेंगे। मृत्युंजय तिवारी भी चाहते हैं कि तेजस्वी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए।
ये भी बातें छन कर आती हैं कि नीतीश से बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत अटका सताई का हम नहीं जाना, बातचीत यही पर अटकल बा कि ना अब की बारी मुख्यमंत्री ताज जौन बा उ तेजस्वी के सिर पर रही, यही पर मामला अटकल बा। तो कौन नहीं चाहता है? उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है देखो, उ- उपचुनाव जो है 6 महीना से ज़्यादा आप टाल नहीं सकते हैं। अभी यहाँ का असेंबली का जो है अक्टूबर नवंबर में, तब तक अभी लगभग कितना बा, 1 साल से 1-2 महीना ज़्यादा ही बता, इतना दिन ना रही अगर समय पर चुनाव हो, लेकिन मध्यावधि चुनाव होई ओकरा बादो ना रही। मध्यावधि चुनाव एक मतलब कि तब नवंबर में हुई महाराष्ट्र झारखंड के साथ, उनको ऐसी सूचना मिली होगी। लेकिन हमको ये भी सूचना है जिसको मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि देश भर में माने बहुत सीट खाली बा, विधानसभा के, लोकसभा के भी शायद 1-2 खाली बा। एक साथ सब अब की पारी जौन चुनाव हुई, जौन सूचना मिलता है उत्तर प्रदेश में भी 10-12 बा, यहाँ भी है और भी प्रदेश में है, तो इसीलिए। लेकिन मध्यावधि चुनाव पर तो हम लोग भी, चूंकि उनको लगता है नीतीश कुमार को, चूंकि लॉजिक ये है कि प्रशांत किशोर जितना मजबूत हो रहे हैं वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे, वोट काटेंगे एनडीए का। तो हो सकता है कि चलो इनका के बहुत मजबूत होकर सब पहले ही धो के इन्हें घेर लिया। प्रशांत किशोर तो कह ही रहे हैं कि 6 महीने में हर तरफ जनसुराज ही रहेगा। हो सकता है कि उतना तैयारी उनकी हो, वो कह रहे हैं ना भाई, उस पार्टी के हेड हैं तो क्या कहेंगे कि नहीं हो। तो हम लोग भी देखेंगे। तो 3 धुरी बनी, एनडीए, इंडिया, जनसुराज, तो अच्छी बात है, लड़ाई होना चाहिए, आपस में लड़िहन जा। हमनी के तो का घाटा बा, लड्डू लड़ी बुनिया झरी, हमनी के न्यूज मिली। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार बिहार में विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें गड़बड़ी है। ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र यादव, उन्होंने सफाई दे दी है, उन्होंने कह दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जगदानंद सिंह अपने घर पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं जिससे बिजली का जो बिल है उसमें गिरावट हुई है। तुम पता लगा के कहत हुई हम, अब जगदानंद सिंह के पर सफाई देवे के पड़ी कि सही में गिरावट बा कि बढ़ावत बा। क्योंकि परसों दिन जिस तरह से जगदानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया, उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हाँ, जिस पर हमने कहा था कि ये उखाड़ने, हमको नहीं लगता है कि उखाड़े या उखाड़ने का उखाड़ा नहीं, हम विरोध करेंगे, शांति प्रिय तरीके से नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी तक मंत्री बोल रहे हैं कि 50 लाख हाँ घरों में लगा है, कंज्यूमर 2 करोड़ से ज़्यादा है इनका। तो अभी तो मैंने 25% नहीं लागल। भारत में कई गो ऐसा राज्य बा जहाँ हो के बंद कर दिया गए हैं, बहुत जगह हो भी रहा सफलतापूर्वक से। और सरकार ये अगर कि नहीं हमको लगाना है, सबको लेना ही है। लेकिन एक बात जान लो, तो सरकार अपने जिसे लैंड सर्वे वाला है, देखो लैंड सर्वे और मीटर, स्मार्ट मीटर जो है, जगदानंद तो ये भी ना कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करावे के बाद मोबाइल नहीं है तो हाँ स्मार्टफोन चाहिए नू, तो कौन जरूरी थोड़े बा कि अपने स्मार्टफोन से कर दिहन, आदमी दूसरों के स्मार्टफोन से करा सकलन, वसुधा केंद्र में चल जिहन, आ रात में लाइन ना कटे। ये है सरकार का कि तुम्हारा माइनस में चला गया तो रात में बिजली नहीं काटा जाता है, ये है उसमें प्रावधान है, नियम है। तो रात भर तो टन रहबे करे, फिर समय में रिचार्ज करा लिया, ये कोई आधार नहीं है। लेकिन तब है कि लोगों के बीच में ये एक मजबूत इशू बन रहा है, 2 जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर। सरकार को माने जो लोगों की परेशानियां हैं उसको देखना चाहिए, दूर करना चाहिए, और दूसरा बताएं कि इससे आपको फायदा क्या है, अगर फायदा है तब। लैंड सर्वे आइए, दोनों राजद को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विपिन मिला है। हाँ, अगर ये सस्टेन करता है, कंटिन्यू करता है, तो इट विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल हेल्थ ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।